आपने एंड पे उन्हें फिर हॉस्टल वापस रख दिया? एंड में हम सर हार गए, 12:30 बज गए, हम हार गए सर। हमने पूरा जोर लगाया, हम हार गए। ये भाई आया, इस भाई ने एम्बुलेंस लेके आके इधर छोड़ा। तो फिर उसके बाद सुबह उनका लड़का आया। बाद में जब पता चला, मैम ने भी कार्रवाई वगैरह की, पता किया कि ये कह रहे हैं 2 साल से कहीं पता नहीं कहाँ निकले हुए थे, घर से बाहर ही कभी रहते हैं, कभी घर से चले जाते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, जब बात की हमने उनके रिलेटिव से, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास बाकायदा। वो कहते कि ये चले गए थे मम्मा मेरी। तो अभी हमें नीचे कमेंट भी आ रहे थे वीडियो के नीचे कि ये पहले अखनूर हॉस्पिटल में देखे, उधर देखे। वो बात सर हमें नहीं पता, पर एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, जो मर्जी है, पर एक इंसानियत, कल को अगर वो मर जाती है तो इंसान ही ना, वो कल को मर जाती कौन जिम्मेदार था। और वो आज लड़का आया, इधर आया, हमने सुबह फ़ोन किया कि भाई आके मिलना, क्योंकि लोगों को सभी को पता है, मीडिया के थ्रू भी सभी को पता कि वो माताजी हमारे हवाले है, हमारे पास है। हाँ। सभी ने वीडियो देखी। कल नो वो आया और उसने ना फ़ोन किया, वो आया, हम 2 घंटे इधर ढूंढते रहे सर, पर कहीं नहीं मिला। हमारे टीम मेंबर सारे ढूंढ, कहीं नहीं माता मिली। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो लड़का लेके चला गया। मैं इनको भी कह रहा था लड़का लेके चला गया। ये कहते भैया कुछ नहीं था, ढूंढ लेते। मैंने कहा 100% वो लड़का लेके चला गया, तभी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। और वो भाई लेके चला गया। मैंने कहा उसको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। रिश्तेदार को फ़ोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग। मैंने कहा 2 महीने से उसने पता नहीं लिया। अगर वो एक बार आया भी है, रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इन्होंने जब रात को ये थक हार गए, आपको मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कितना है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इस टाइम पे लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ पे समाज सेवा और ये जम्मू के युवा जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से और जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इन्हें रात को कहीं कमरा दिया जाए उस लेडी को, वो वहाँ पे रहे। थक हार के इन्होंने फिर से जहाँ से उस लेडी को उठाया था वहीं पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने और ना ही किसी पुलिस के अधिकारी ने उन्हें रखने से मना कर दिया सबों ने। और इन्होंने फिर हक हार के यहाँ पे रखा। उसके बेटे से जब कांटेक्ट किया तो उसके बेटे की ये बोलना था कि आप माताजी को वहीं रखिए, सुबह मैं लेने आ जाऊँगा। और उसके बाद उनका बेटा भी लेने आया, ना इन्हें इन्फॉर्म किया, बिना इन्फॉर्म किए वो लेके यहाँ चले गए। कल को उस लेडी को कुछ भी होता है, उनके बेटे की रिकॉर्डिंग है, उसका नाम भी है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। उसके बेटे ने यहाँ से ले गए उसे। ये उनके रिलेटिव की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला ये आप सुन सकते हो सब कुछ। हाँ भैया वो मुड़ा ले वो, हाँ सर ले गए, पर कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसी के फोन कर रहा हूं ना। मेरी गल सुनो, राती दे 1 बजे अस घर गए, राती दे अस तड़पा दे हां। ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनदा। राती उसी मुड़े फोन किया कि जिले वीर सवेरे आगा ते सानू फोन करी उड़िया, ठीक है। वो मुड़ा आया, मैं बख्शीनगर पुजदा, मैं मिश्रे वाले पुजदा, मैं बख्शीनगर पुजया। 2 घंटे दे वेट करा दे, तुप्पी आंटी ऊपर अगे पिछे पूरे हॉस्पिटल च तुप्पी है। ते ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनदा कि भला अगर मैं अपनी माऊ के लिए जाना ते मी भला मैं सुनाई ये जाना ते मी भला मैं सुनाई ना कि भैया मैं ले आ। अच्छा वो दरअसल मैं उसे फोन किया, मैं कहा तो उत्थे मतलब कि मेरे कन्नै गल हुई ना, उन्होंने मुझे आख्या भैया मैं आइए मिलना। मैं उसे आख्या कि पहले इधर आया, पहले टेस्ट टूस्ट करा के फिर लिए जाया घर। अच्छा वो दरअसल भैया है भी इन्हें 18-19 साल का यार, जो मर्जी भैया मेरी गल सुनो, 18 साल का बच्चा नहीं होंदा। मेरी गल तो सुनो, वो कहता कि मैंने डर लगा कि मैंने इन्हें खुदा आखिर कि पुलिस इधर केस पाइए कर होगा। पुलिस की आए सुनाई उड़े हूँ ना सुनाया, पहले पुलिस की नहीं सुनाया। पुलिस क्यों सुनाई उड़े आए जुंदे भी, जो मुट्ठी पैरा रोंदे, जो फलाए वाली साइड जो भी ठाने उत्थे। मेरी वूमेन सेल च मैडम कन्नै SHO मैडम कन्नै गल है, हूँ असें सुनाई उड़ेआ। पहले असें नहीं सुनाए दा, हूँ असें सुनाया कि राती 12 बजे 9 घंटे होई मरोंदे। राती 12-12:30 बजे साढ़ा एंबुलेंस वाला 1:30 बजे घर पुज्जा दा गजन सू मड़। अस राती दे इन्ने फाह लगे दे ते ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनदा सानू सुनाना कि हाँ भाई भैया मैं लिए जा रहा। अगर उसी फोन किया, उपर उन्हें एक फोन नहीं किया, अस उसी फोन करिए भाई कुत्ते पुज्जा वो जवान लेइए दा घर आई मम्मी अपनी, ते इत्थे अस फाह लगे दे उपर तुप्पा दे आंटी गई कुत्ते बाहर चली की होई अस फाह लगे आ बेवकूफा यार। कल रात को हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जो टीम अनमोल की तरफ से, यहाँ पे जो तरुण शर्मा है वो इसे जम्मू में चलाता है इस NGO को, और वो पिछले 4 साल से जो है समाज सेवा करते हैं यहाँ पे। इस टाइम पे कोविड के दौर पे ये कोविड की पेशेंट्स की सेवा करते हैं, और जो कोविड की ऐसा डेथ होती है उन लाशों को वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ बात करके तरुण शर्मा है, जो रात को आपको खबर पूरी दिखाई, जो लेडी उन्हें GMC के बाहर से मिली, जिसका नाम बताया जा रहा है मीना राजपूत, फलांवाला अखनूर की रहने वाली हैं वो। और जब उन्होंने हॉस्टल के बाहर से उनको उठाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोचा कि उसका टेस्ट किया जाए कोविड का टेस्ट उनका यहाँ पे सिटी हॉस्टल में कराया गया। उसके बाद इन्हें बोल दिया गया कि इन्हें आप शिफ्ट कीजिए सरस्वती धाम।
जब ये उन्हें सर से दाम लेके गए, उसके बाद क्या कहानी हुई पूरी रात में, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो न्यूज़ इंसाइडर की तरफ से आपको सलाम कि आप इस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे बेटा अपनी माँ को छोड़ देता है, वहाँ पे आपने अपने बेटे का फ़र्ज़ निभाया। किस तरह की मुसीबत और परेशानी आपको आई जब रात को आपने उन्हें सर से दाम लिया? पहले तो भैया आपका शुक्रिया कि आपने उनका इंटरव्यू किया, कि जिससे उसके घर वाले मिल गए। जैसे मर्जी थे वो, चलो भगवान देख रहा ऊपर वाला। हम अपना कर्म किया, आपने भी अपना कर्म किया। मीडिया को भी सलूट करता हूँ, इस टाइम भी लगी हुई है काम करने में, सेवा निभा रही है अपनी। सबसे पहले जब हमने इधर कॉल आई हमें, पहले तो हम अपनी सेवा करके घर जा रहे थे, आधे रास्ते पे पहुँचे तो हमें अमित भाई को, हमारे टीम मेंबर है, इनको कॉल आई कि भैया ऐसे ऐसे कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल से कॉल आई है हमें कि वो आंटी रो रही है, कह रही है मुझे घर तक पहुँचा दो। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम जाके देखते हैं। हमारी एम्बुलेंस लगी हुई है, फ्री सेवा जम्मू और सांबा में लगाई है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम छोड़ आएंगे। जब इधर गए तो कह रहे हैं कि मुझे शुगर भी है, साथ में मुझे सांस तेज़ हो रही है, धड़कन। मैंने सोचा यहाँ कोई टेस्ट वगैरह पता नहीं करवाया इन्होंने। नहीं, एक बार मैं ले जाता हूँ, जो अपना फ़र्ज़ है वो निभाता हूँ मैं। इनको मैं सिटी हॉस्पिटल लेके गया, सैचुरेशन वगैरह देखी, वो ठीक आई इनकी। फिर उन्होंने हमें रेफ़र किया कि इनको सरस्वती धाम वहाँ पे ले जाओ, वो त्रिकुटा नगर रेलवे स्टेशन के पास है। मैं वहाँ लेके गया उनको। तो उसके बाद मैं उनको लेके गया, तो जब वहाँ पे मैम कहते हैं, मैम ने भी बड़ी अच्छी तरह से डील किया, हमें सब कुछ किया। बेचारे रात को भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं को, रात को 12:30 बजे तक वो हमें मतलब कॉल्स पे कॉल करती रही। तो जब वहाँ पे लेके गए, मैम ने कहा कि बेटा हम ऐसे नहीं रखते ना, इनके साथ कोई अटेंडेंट है, और ऊपर से ये नहीं पता ये पॉजिटिव है नहीं है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया। हमारे इधर कोरोना पेशेंट्स हैं जो रिकवर होके आते हैं, वो अभी इधर हैं, और साथ में ना कोई अटेंडेंट का हम इधर नहीं रख सकते। वो भी अपनी जगह सही थे। फिर हमने जब पता करवाया, वीडियो वायरल हुई, आपने भी चलाया अपने चैनल में, वीडियो चलाई तो खबर चलाई तो वीडियो वायरल हुई। इनके किसी रिलेटिव को, हमारे टीम मेंबर को, अमित भैया को फ़ोन आया कि ये हमारे रिलेटिव हैं और ये अभी कहाँ पे है। तो हमने उनसे बात की, हमने बोला भाई इधर है, अगर आप आ सकते हो आ जाओ। कहते मैं उनके बेटे को फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद की बात है, हमें फ़ोन आया, मैम ने फ़ोन किया, इधर सुप्रिटेंडेंट सर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला आपने कहाँ से उठाया, आपने अंदर से, पेशेंट तो कोई था ही नहीं ऐसा। मैंने कहा सर हमने अंदर से नहीं, हमने ओपीडी के बाहर मैडम थी, वहाँ पे थी आंटी, हमने वहाँ से उठाया, थोड़ी मेंटली भी डिस्टर्ब है तो उनको वहाँ से उठाया हमने। तो हम इधर लेके आए हैं क्योंकि आप ही के डॉक्टर ने हमें लिख के दिया कि आप इधर ले जाओ। हम इधर लेके आ गए क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। हमें तो थोड़ी ना पता था कि वो कहाँ पे है, सरस्वती धाम की, वहाँ पे भी पेशेंट है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला, मैम ने बोला कि एक बार आप, ये तो पुलिस कार्रवाई बनती है, मेंटली डिस्टर्ब भी है ये आंटी, कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए। हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। अगर हम उससे पहले अगर हम घर ले जाते, रास्ते में दम तोड़ देते, क्योंकि अभी सेकंड का नहीं पता किसी का, तो जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी थी, वो तो हमारे पे ही ब्लेम आना था कि हाँ आप क्यों लेके गए, किससे पूछ के लेके गए। तो हमने इधर भी बात की थी आपके सामने, जब गए इधर पुलिस स्टेशन में, जो चौकी है इधर जीएमसी में, उन्होंने भी चाहूँगा यहाँ पे हमने पुलिस से बात की और उनके साथ मैं भी गया। जब उन्हें वो लेडी जीएमसी के बाहर मिली तो हमने चाहा पुलिस को भी पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के बाहर जो है 2 महीने से लेडी यहाँ पे है और उसका कोई भी पूछताछ नहीं हो रही है। और पुलिस इनको कहा कि आप जाइए, इन्हें ले जाइए, कहीं पे रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि कहाँ से आई है और क्या करना है इनका। उसके बाद जो है मैंने भी इनको कहा कि आप ले जाइए सरस्वती धाम, अगर कुछ होता है, कि पुलिस वाले जो है इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए, कुछ होता है हम फिर देख लेंगे। तो आप आगे बताइए। हाँ जी सर। फिर उसके बाद मैम ने, हम फिर उधर चौकी में गए, उन्होंने भी बोला कि हम नहीं रख सकते। फिर SHO साहब से भी बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि अगर बेटा आपने इनको अपने इधर जहाँ घर लेना है तो आप ले जाओ, पेट्रोल का खर्चा हम देंगे। हमने बोला सर अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी हम लेके भी जाएंगे, रास्ता हमें नहीं पता, उधर सुनसान जगह कोई हमें मिलेगा नहीं, इधर से 70-80 किलोमीटर क्या पता कितना है, तो क्या पता चलेगा। इस टाइम तो नहीं ले सकते पेट्रोल की, कोई बात नहीं, हमारी फ्री सेवा चल रही है। मैडम ने ADC साहब को भी फ़ोन किया। ADC साहब, सर कितनी बड़ी भैया पोस्ट होती है, वो क्या वो एक कमरा नहीं करा सकते थे? कौन सी मैडम, कौन सी थी ये? वो मैम का डॉक्टर मैम थी वहाँ पे, जो उनकी नाम पता है? नाम नहीं पता उनका, जो उनकी ड्यूटी थी, सीनियर डॉक्टर थी मैम। उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने भी मतलब जितनी उनकी मतलब पहुँच थी, उन्होंने सभी को फ़ोन किया सर, पर कोई हल नहीं हुआ। ADC साहब ने बोला कि बहू फोर्ट में मतलब वो है कोई आश्रम है, वहाँ पे ले जाओ। सर इस टाइम कोई नहीं लेता, ऊपर से कोविड चल रहा है उनके पास। मतलब कि आपने एक समाज सेवा की, उसके बाद आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। रात को आपने 1 बजे मुझे कहा कि हम अभी बाहर ही घूम रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद ADC साहब कहते इधर तो नहीं रख सकते, आप वुमेन सेल में फ़ोन करो। वुमेन सेल में भी फ़ोन किया 181 पे। उन्होंने बोला कि सर हमारे इधर कोविड पेशेंट है, अगर इनका टेस्ट हुआ हम अभी रख लेते, जब आप टेस्ट करा के आओ तो
हम इधर रख लेंगे, जितने दिन अपने शेल्टर में रखना होगा रखने के। तो अब मैं सर रात को कहाँ पे जाता, मैं कहाँ पे टेस्ट कराता, जितनी मतलब हमसे हुआ हमने किया। ये भाई था अक्षय भैया, इसका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। रात को भी ये भाई 1 बजे घर गया। ये अगर ये नहीं होता मैं अकेला कुछ नहीं करता। हमारा एम्बुलेंस वाला है जो डेड बॉडीज उठाते हैं, वो भी उसने भी अपने घर जाना था, फैमिली देखनी थी। ADC साहब से भी मैं मतलब सलूट करता हूँ सर को। कितनी बड़ी सर हम आम इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी कोई औकात नहीं है। उसके बाद आपने एंड पे कहाँ रखा उन्हें? उसके बाद की बात है, हमने सर को बोला सर आप एक कमरा, नहीं तो आप किसी को फ़ोन कर दो, हम वहाँ पे छोड़ आते हैं। वो कह रहे ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने भी मतलब बात बूत की, मतलब टाल टूल ही दिया कि आप उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। तो वुमेंस हॉल में हमारी बात नहीं हुई। उसके बाद हमने क्या किया सर, हमारी वुमेंस हॉल में भी मैम से भी बात हुई, SHO मैम से भी बात हुई। उन्होंने भी बड़ा फ़ोन किया, बेटा मैं फ़ोन करती हूँ उधर उधर। तो वो भी कहते हैं कि हम लॉकअप पे मुजरिम रखते हैं, हम नहीं रख सकते, जो सही बात थी। उन्होंने भी ठीक बोला। अभी तक फ़ोन आ रहे थे मैम के भी, उन्होंने भी बड़ा मतलब हमें सपोर्ट किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, बेटे को फ़ोन किया। बेटा कहता हमने बोला कि 3 महीने से माँ तेरी बाहर है, कल को कुछ ना हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, तुम्हें पता चलता। कहता भैया मैं इधर देखने आया था एक बार, तो मम्मी नहीं मिली। मम्मी को मैंने बोला था कि मत जाओ चेक कराने, उनकी शुगर हाई हो गई थी, वो चले गई। उन्होंने बात नहीं मानी, बाद में गाड़ियाँ नहीं चली। तो उसके बाद कहता, मैंने कहा तू आधे रास्ते आ, हम आधे रास्ते आते हैं, ले जा अपनी मम्मी को। कहता भैया मैं अभी नहीं आ सकता, मैं सुबह आऊँगा लेने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चौकी पे भी सब सारी जगह बोल दिया कि हम इसको माता को अब हम लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम भी नहीं रख सकते सर। कल को हम अपने साथ रखते हैं, एम्बुलेंस में सुलाते, कल को कुछ हो जाता हम पे एक्शन उठाना था सबने सर, क्योंकि एक भलाई का काम करा। अगर कुछ आपने एंड पे उन्हें फिर हॉस्टल वापस रख दिया? एंड में हम सर हार गए, 12:30 बज गए, हम हार गए सर। हमने पूरा जोर लगाया, हम हार गए। ये भाई आया, इस भाई ने एम्बुलेंस लेके आके इधर छोड़ा। तो फिर उसके बाद सुबह उनका लड़का आया। बाद में जब पता चला, मैम ने भी कार्रवाई वगैरह की, पता किया कि ये कह रहे हैं 2 साल से कहीं पता नहीं कहाँ निकले हुए थे, घर से बाहर ही कभी रहते हैं, कभी घर से चले जाते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, जब बात की हमने उनके रिलेटिव से, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास बाकायदा। वो कहते हैं कि ये चले गए थे मम्मा मेरी। तो अभी हमें नीचे कमेंट भी आ रहे थे वीडियो के नीचे कि ये पहले अखनूर हॉस्पिटल में देखे, उधर देखे। वो बात सर हमें नहीं पता, पर एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, जो मर्जी है, पर एक इंसानियत, कल को अगर वो मर जाती है तो इंसान ही ना, वो कल को मर जाती कौन जिम्मेदार था। और वो आज लड़का आया, इधर आया। हमने सुबह फ़ोन किया कि भाई आके मिलना, क्योंकि लोगों को सभी को पता है, मीडिया के थ्रू भी सभी को पता कि वो माताजी हमारे हवाले है, हमारे पास है। हाँ। सभी ने वीडियो देखी। कल न वो आया और उसने ना फ़ोन किया, वो आया। हम 2 घंटे इधर ढूंढते रहे सर, पर कहीं नहीं मिला। हमारे टीम में सारे ढूंढ, कहीं नहीं माता मिली। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो लड़का लेके चला गया। मैं इनको भी कह रहा था लड़का लेके चला गया। ये कहते भैया कुछ नहीं था, ढूंढ लेते। मैंने कहा 100% वो लड़का लेके चला गया, तभी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। और वो भाई लेके चला गया। मैंने कहा उसको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। रिश्तेदार को फ़ोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग। मैंने कहा 2 महीने से उसने पता नहीं लिया। अगर वो एक बार आया भी है, रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इन्होंने जब रात को ये थक हार गए, आपको मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कितना है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इस टाइम पे लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ पे समाज सेवा और ये जम्मू के युवा जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से और जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इन्हें रात को कहीं कमरा दिया जाए उस लेडी को, वो वहाँ पे रहे। थक हार के इन्होंने फिर से जहाँ से उस लेडी को उठाया था वहीं पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने और ना ही किसी पुलिस के अधिकारी ने उन्हें रखने से मना कर दिया सबों ने। और इन्होंने फिर थक हार के यहाँ पे रखा। उसके बेटे से जब कांटेक्ट किया तो उसके बेटे की ये बोलना था कि आप माताजी को वहीं रखिए, सुबह मैं लेने आ जाऊँगा। और उसके बाद उनका बेटा भी लेने आया, ना इन्हें इन्फॉर्म किया, बिना इन्फॉर्म किए वो लेके यहाँ चले गए। कल को उस लेडी को कुछ भी होता है, उनके बेटे की रिकॉर्डिंग है, उसका नाम भी है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। उसके बेटे ने यहाँ से ले गए उसे। ये उनके रिलेटिव की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला ये आप सुन सकते हो सब कुछ। हाँ भैया वो मुड़ा ले ना, वो हाँ सर ले गए, पर कांटेक्ट नहीं हो जाना, उसी के फोन कर रहा हूं ना। मेरी गल सुनो, हाँ राती दे 1 बजे अस घर गए, राती दे अस तड़पा दे हाँ, ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनता। राती उसी मुड़े ही फोन किया कि जिले वीर सवेरे आगा ते सानू फोन करी उड़िया, ठीक है। वो मुड़ा आया, मैं बख्शीनगर पुजदा, मैं मिश्रे वाले पुजदा, मैं बख्शीनगर पुजया। 2 घंटे दे वेट करा दे, तुप्पी आंटी ऊपर अगे पिछे पूरे हॉस्पिटल च तुप्पी है। ते ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनता कि भला अगर मैं अपनी माऊ के लिए जाना ते मिगी भला मैं सुनाई ये जाना ते मिगी भला मैं सुनाई ना कि भैया मैं ले आ। अच्छा वो दरअसल मैं उसे फोन किया, मैं कहा तो उत्थे मतलब कि मेरे नाल गल हुई ना, उन्होंने मुझे आख्या भैया मैं आ गया मिलना। मैं उसे आख्या कि पहले इधर आया, पहले टेस्ट टूस्ट करा के फिर ले जाया घर। अच्छा
वो दरअसल भैया है जी इन्हें को 18-19 साल ਦਾ यार जो मर्जी भैया मेरी गल सुनो 18 साल का बच्चा नहीं ਹੁੰਦਾ मेरी गल तो सुनो वो कहता कि मैंने डर लगा कि मैंने इन्हें खुदा आखणगे कि पुलिस इधर केस पाइए कर पूगा पुलिस की ते आए सुनाई उड़े हूं आए सुनाया पहले पुलिस की नहीं सुनाया पुलिस क्यों सुनाई उड़े आए जुंदे भी जेडे मुट्ठी पैरा रोंदे जेडे फलाए वाली साइड जेड़ा भी ठाणे आ उत्थे हाँ जी मेरी वूमेन सेल च मैडम कने एसएच मैडम कने गल है हूं आए सुनाई उड़े पहले आए नहीं सुनाया हूं आए सुनाया कि राती 12 बजे 9 घंटे या मरोंदे राती 12 12:30 बजे साढ़ा एंबुलेंस वाला 1:30 बजे घर पुज्जा दा गजन सू माड़ अस राती दे इन्ने फाह लगे दे ते ओदा इन्ना फर्ज नहीं बनदा सानू सुनाना कि हाँ भाई भैया मैं लेइयै जा रहा अगर उसी फोन किया उपरा ने एक फोन नहीं किया अस उसी फोन करिए भाई कुत्थै पुज्जा वो जवान लेइयै दा घर आई मम्मी अपनी ते इत्थे अस फाह लगे दे उप्पर धुप्पा दे आंटी गई कुत्थै बाहर चली की होई आ अस फाह लगे आ बेवकूफा यार। क्या लगता है आपको इसके बेटे ने इसको यहाँ से लेके चले गए? क्या लगता है आपको इतने महीने से इनकी माता जी यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं लिया कोई नहीं घर? वही कह रहा है कि मतलब कि मैं आया था एक बार लेने पर मम्मी नहीं मिली। मैंने उनको बोला कि तुमने मिसिंग रिपोर्ट करवानी थी सर। फिर हम इतना कुछ हुआ जब सर ढूंढते भी रहे फिर हमने मैम को बताया कि मैम कोई एक्शन लिया जाए। कल को फिर से वो माता घर से निकली। एक बार आप उधर चौकी में फ़ोन करके जहाँ जे रहते हैं कि इनसे लिखवा लें एक बार कि कल को कुछ हुआ तो इनके बच्चे ही जिम्मेदार हैं सर। क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए जो सरकार इस वीडियो को देख रही होगी और एसपी जम्मू उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? उनसे ये करना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि ये सारे मतलब अपनी अपनी सेवा निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, क्या वो बेल्ट फोर्स है, क्या वो मीडिया, क्या वो समाज सेवी है, पर इतना सर फर्ज बनता है ये लोग कोरोना से क्या पता ना मरे, बाहर रहेंगे बिना रोटी के मर जाएंगे सर। ये मैं यही विनती करता हूँ कि अगर कोरोना के लिए शेल्टर दे रहे हो इन लोगों के लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए कि जहाँ पे ये लोग रखें। अगर ये सर ये हादसा ना अगर फ़ॉरेन में हुआ होता ना सर, मैं कह रहा हूँ हमें 8 घंटे से उस माता के साथ ही 8-9 घंटे से उधर एक मैं कह रहा हूँ 10 मिनट के अंदर हज़ारों कमरों की लाइन लग जानी थी फ़ॉरेन में। जो ऐसा सिस्टम है इधर किसी का रेप भी हो जाए ना तब भी उसको भरी कर देते हैं सर, छोड़ देते हैं। इधर ये सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये तो बड़ी दूर की बात है। और फ़ॉरेन में अगर किसी का रेप भी हुआ हो ना वो सोशल मीडिया पे लाइव होके उसका गला काट देते हैं सर। फ़ॉरेन में ऐसा सिस्टम है हमारा। मतलब हमारी एजुकेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पे सरकार साथ देनी चाहिए, वहाँ पे युवा जो है आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय, मैं समाज सेवक हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये देखो ना, हम पूरी रात तरुण भैया साथ में थे, पूरी रात हम यही काम करते रहे। 9 घंटे हमें हो गए, हर जगह हर थाने में हम गए, हर जगह जितनी दौड़ हो सकती जिस चीज़ को फ़ोन करना था हमने सारा किया। बेटे को भी फ़ोन किया, कभी सुबह कह रहा है कि हम यहाँ पहुँच रहा हूँ, पवन आइसक्रीम के पहुँच गया हूँ, कभी यहाँ पहुँच गया हूँ। जब हम इधर आए तो हमें पता चला कि वो तो लेके चले गया। तो फिर देखो ना, इतनी फेलियर सरकार है, देखो इतनी मुश्किल हो गई। अगर कल को हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा कोई लवारिस, तो हम तो यही कहेंगे ना कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे जीएमसी में? मेरा घर मल्होत्रा मले में, मैं ऐसे समाज सेवक हूँ मैं। जी कब से? हाँ, मैं साल हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला आपको? हाँ, एक पहले भी मिला था, वो उस बंदे को कीड़े पड़ गए थे। अच्छा, तो उसको लुधियाने लेके गए थे। जो रात को हुआ वो शायद अलग हुआ, और इसमें आपको सरकार ने मतलब जम्मू के एडमिशन ने कोई मदद की? कोई मदद नहीं की जी, कोई मदद भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक मैडम ने हमारी बहुत मदद की, ऐसे जो मैडम ने बाऊफोर्ड में, उन्होंने बड़ी मदद की, हमें गाइड किया कि हाँ भी आप ऐसे ऐसे करें, ये करें, उन्होंने गाइड किया। बाकी किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। डॉक्टर का भी सलूट करता हूँ। डॉक्टर मैडम को भी एक तरफ पेशेंट को भी अटेंड कर रही थी, एक तरफ फ़ोन भी कर रही थी कि सर ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, लेके आए हैं। मैं सलूट करता हूँ। मैं बाकियों को भी बोलता हूँ सर, इससे पता क्या होता है, इससे ना अगर कोई उठने वाला होता है ना, लोग कोई हेल्प करना चाहता है, वो भी ना डीमोटिवेट होता है कि यार कुछ करेंगे सुनवाई नहीं होगी, कल को कोई हमारे पे ना इल्ज़ाम लगा दे। मैं यही करता हूँ, जो नीचे कमेंट करते कुछ भी करते हैं यार, किसी को डीमोटिवेट नहीं करो। अगर कोई वीडियो देखे हुए उठना चाहता है, कमेंटों से ही क्या पता बोलेगा यार दुनिया क्या कहेगी। दुनिया जो मर्जी कहे यार, दुनिया का काम है करना, आपने काम करना। कभी भी अगर कोई इंसान अच्छा काम करे ना, साबित नहीं करे कि मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर वाला देख रहा है। अगर उसका पास फेल करना है वो ऊपर वाले ने करना है, इंसान ने नहीं करना। इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इंसान किसी को कहे। मैं ये विनती करता हूँ, सरकार से ही विनती करता हूँ, सबसे। डॉक्टर भी मैं मानता हूँ, डॉक्टर भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मीडिया भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, पर जो हमारा ऊपर का सिस्टम है ना सर, वो बहुत खराब है। ये है मेरे साथ टीम अनमोल के एनजीओ जो है टीम अनमोल, उनके वॉलंटियर्स हैं। और यहाँ पे तरुण शर्मा जो है वो यही काम संभालते हैं जम्मू का,
और ये देखते हैं जब ये कल काम करके यहाँ से निकले, उनने जब लेडी को देखा जीएमसी के बाहर तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और पूरा फ़र्ज़ जो है वो रात के 1:30 बजे तक ये उस लेडी के साथ थे कि कहीं उनको शेल्टर मिल जाए। लेकिन सर इनकी जो है जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने मदद नहीं की। इनका कहना है कि हमने एडीसी से बात की और कहा कहीं रूम दिलवाया, ये रात को यहाँ पे रहेगी और सुबह उसको बेटा लेके जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाज सेवा हम लोग तो करते हैं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है उसके बाद जो है लोग डीमोटिवेट होते हैं और वो अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग मदद करना चाहते हैं वो लोग फिर आगे नहीं आते हैं। सरकार को चाहिए इस टाइम पे, इतनी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ हैं, वो इस टाइम पे अगर लोगों की मदद कर रहे हैं, सरकार को चाहिए उनके साथ उनका हाथ बटाना और उनके साथ आगे चलना। मैं अपना काम करने का तरीका बता देता हूँ। हमारे पास ये नहीं है, ना हम अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, ना हमारे पास इतनी फंडिंग है कि बैकअप है कि हाँ भाई इतना सिस्टम है कि हम लोगों को भी शेल्टर दे। हमारी एनजीओ का नाम है वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। हम पैसे और सर चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। ये लुधियाना से अनमोल कवात्रा जी ने चलाई थी, वहीं से इंस्पायर होकर 4 साल से इधर चला रहे हैं। पंजाब की टीम की बड़ी सपोर्ट है और यही है कि हमारे पास जिसने हेल्प करनी होती है वीडियो देख के, सोशल मीडिया से ही डोनर हमारे पास आते हैं, जिसकी 10,000 50,000 लाख रुपया जितनी भी सेवा हो, 5,500 वो आके हम क्या करते हैं, जितनी भी जिसकी पेशेंट को ज़रूरत हो, डेली इधर पेशेंट आता है वो आके हेल्प कर देते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाँ कोई आश्रम है, वो हमारा नहीं है। आश्रम वगैरह हैं, जो भी एनजीओस है उनको भी रखना चाहे वो तो रख ही सकते हैं। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हम बस फाइनेंशियली पुअर होते हैं। हम पेशेंट की मेडिकल में ही लाइन में ही हेल्प करते हैं। जहाँ अब एम्बुलेंस चल रही है, अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा लग रही है। ना हम तेल का खर्चा लेंगे ना कुछ सर। नंबर बताइए। हमारा नंबर है 9797717001 सर। ये इनके नंबर से अगर किसी को भी एम्बुलेंस सर्विसेज की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है एम्बुलेंस सर्विस की बहुत ज़रूरत है और लोग इसी टाइम पे कुछ लोगों ने इस चीज़ को धंधा बनाया है और 20 से 25 किलोमीटर पे 80-80 90-90 हज़ार रुपये लेते हैं। वहीं पे ये लोग जो है समाज सेवा कर रहे हैं और उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, और इनको सलाम है हमारी तरफ से। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर सरकार से और एसपी जम्मू से ये गुजारिश करना चाहूँगा, जिस जो लेडी यहाँ पर बाहर मिली जीएमसी के बाहर और इन्होंने रात भर उनको हर जगह घुमाया कि उन्हें शेल्टर मिले, लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली। फिर एंड पे उनको थक हार के जीएमसी के बाहर उनको छोड़ना पड़ा। सुबह आके उनके बेटे ने उन्हें ले गए हैं। पुलिस उन्हें वेरीफाई करे क्या वो सही सलामत में घर पहुंची है, क्या उसका बेटा ही यहाँ पे आया था उसे लेने या फिर कोई और, क्योंकि पिछले 3 महीने से लेडी इसके बाहर रह रही है जीएमसी के बाहर। और जो हमने न्यूज़ की उसके बाद हमें कमेंट्स भी आए कि 2 साल से वो गुरुद्वारे चांदनगर में रह रहे थे। क्या पता, हो सकता है उसकी जान पे ख़तरा भी हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। कोई भी घटना घटने से पहले जो है पुलिस उसको इंक्वायरी करे और उसको चेक करे कि वो सही सलामत अपने घर पे है।